श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की कांवरिया सरकार की जय। सूची महाराज बताते हैं कि ये कथा हजारों वर्ष तक चलने वाली कथा थी। कोई भी कथा 7 दिन की कथा नहीं होती थी। जब भी ऋषि मुनि नैमिषारण्य में कथाएं सुनते थे तो एक कथा को हजारों साल तक चलाते थे। अब हमारी तो 100 साल की आयु भी नहीं है। कोई एकाध होगा, कोई 100 तक पहुंचेगा और वो भी स्वस्थ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो कथा है 7 दिन की किसने स्थापित की, किसने बनाई 7 दिन? सनत, सनंदन, सनातन, ये 4 कुमार हुए। इन्होंने कहा कि सप्ताह श्रवण की जो विधि है हम निर्धारित करें। सप्ताहेन श्रुतम चेतक सर्वदा मुक्तिदायक, ये 7 दिन में भी मुक्ति प्रदान कर सकती है। सनकादहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया। एक बार की बात है कि नारद नाम सुना होगा आप सबने सुना है नारद नाम। हम कई बार बैंक में भी किसी को कह देते हैं आगा नारद, कह देते हैं ना, यही कहते हैं ना किसी को नारद आ गया, मतलब ये बात यहाँ से सुनेगा और वहां बताएगा और वहां की बात भी आपको बताएगा। तो ये जो नारद है पहले भी था, अब भी है। आजकल पत्रकार नाम दे दिया हम लोग। पत्रकारों का काम भी यही है। पहले नारद जी करते थे, अब पत्रकार करते। आपकी बात को बताना होना तो अखबार में छापते हैं, वो बात सबको पता चल जाए। कई तो कहाँ है, अब कथा हमारी कहाँ हो रही है, गांव में, हमारे छोटी सी जगह पे हो रही है। और पत्राचार कर दे हम इसका तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कथा चल रही है वहां पे। तो उस समय पत्राचार नहीं होता था, उस समय नारद जी ही सारे काम करते थे। तो नारद जी एक बार धरती पर आए देखने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। कई जगह गए, घूमते हुए सब जगह उन्होंने क्या देखा, भ्रष्टाचार ज्यादा फैला हुआ है। लोग क्या हैं, असंतुष्ट हैं, शांत नहीं, सुखी नहीं। तो यूं घूमते घूमते वो कहाँ पहुंच गए, वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में भक्ति देवी थी। भक्ति देवी के साथ में 2 पुत्र थे, उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत पड़े थे। उस समय नारद जी वहां जाते हैं और नारद जी, भक्ति देवी नारद जी को देख करके कहती है कि आपके दर्शन हो गए ना, अब मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं तो वृंदावन में आकर के जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तो अब आपका दर्शन हो गया तो शायद इनकी जागृति निश्चित है। तो उनके लिए नारद जी ने बहुत अधिक उद्यम किया, मेहनत। तो उस समय सनकादि आदि ऋषियों ने
नारद जी को देखा और नारद जी को कहते हैं कथम ब्राह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण जी देवता, किस लिए तुम्हारा मुख दीन अवस्था में है? क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? बद्री का आश्रम में गए थे, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? कुतस चिंता तुरो भगवान, तुम्हें क्या चिंता है? परिवार नहीं, कोई संतान नहीं, विवाह नहीं हो रहा आपका, और आप भी क्या हो? चिंतित हो। किसी का लेना नहीं देना नहीं, कोई एक स्थान पर रहना नहीं, तो कुतस चिंता तुरो भगवान, तुम किस लिए चिंतित हो? त्वरितम गम्यते पुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुतश्च आगमनम तव, और तुम कहाँ से आए? ये संचादी ऋषि मुनियों ने नारद जी से पूछा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो वृंदावन में गया था, अहम पृथ्वी, तो मैं तो सारी धरती पे गया था। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ये सोच करके मैं ऊपर से नीचे आया था कि यहाँ तो बहुत सुख होगा, यहाँ तो बहुत शांति होगी, बड़ा आनंद होगा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधम एवं आदि सुतीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्तत। मैं तो सारे तीर्थों पर घूम करके यहाँ पहुंचा। सारे तीर्थों पर भी मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति, क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है कहीं भी। तपा सोचा दया दानम न विद्यते, ना कोई तप करता है, ना कोई दया रखता, ना कोई दान करता। उदर परिणो जीवा, और जीव कैसे हो गए हैं? केवल अपना पेट भरते हैं। वरा का कूट भाषण, और झूठ भी बोलते हैं। और फिर मैं यमुना तट पर आया, तब मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। तदाश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णः खिन्नमानसा। एक तरुणी युवती थी और बहुत अधिक खिन्न मन से दुखी थी। और उस युवती ने मुझे क्या कहा? वो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु नारद जी थोड़ी देर के लिए रुको। मम चिंता विनाशय, मेरी चिंता का भी विनाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अघर परम। नारद जी को भक्ति देवी कहती है कि आपका जो दर्शन है वो पापों को हरने वाला है। कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम। यदि सच में वो साधु है तो हमने एक तीर्थ कर लिया उसके दर्शन करके। अगर अंदर से सच्चा है ना वो, तो समझो मैंने क्या कर लिया? उसका दर्शन करके तीर्थ कर लिया। तो सज्जनों का दर्शन ही क्या है? पुण्य प्रदान करने वाला। और भक्ति देवी कहती है बहुधा तब वाक्य है, हे नारद जी कई बार आपके वाक्यों से दुख शांति भविष्य, दुख की और शांति, दुख का अंत और शांति की प्राप्ति होती है। यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब हमारा भाग्य अच्छा होता है तब आपका दर्शन होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल सावरिया सरकार की। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप जो बोल रही हैं आप हो कौन, मुझे बताओ। भक्ति रिवाज, भक्ति देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता। ख्याता मीन्स अभी आपका भी कोई नाम होगा ना, आप किसी नाम से जाने जाते हैं। हम बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हम उसका नामकरण संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसको किसी नाम से पुकारा जाए, उसकी कोई पहचान हो उस बच्चे की।
तो वो कहती है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम क्या है? भक्ति है। इमौ में तनिलोमतो, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बताया था ना अभी कि वो ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र सोए हुए, वो अचेतन अवस्था में। क्योंकि जब तक हमारे मन में भक्ति नहीं होगी तब तक हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इमौ में तनिलोमतो, ज्ञान वैराग्य नामानि, और इनके नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, समय के योग से ये कमजोर हो गए। क्योंकि पहले तो भगवान कृष्ण थे धरावल, कहीं भी कमजोरी नहीं थी। अब भगवान चले गए, भक्ति छीन हो गई, उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी कमजोर हो गए। फिर भक्ति कहती है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। वृद्धि कर्नाटकी गता, कर्नाटक की तरफ बहुत अधिक भक्ति है, आज भी है। क्वचित महाराष्ट्र में, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी गुर्जरे जीर्तांगता, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में गई मैं कमजोर हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्त, और अभी मैं कहाँ आई हूँ? वृंदावन में आई हूँ। नवीनेव स्वरूपिणी, मैं तो नव यौवना की तरह हो गई। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठा रूपा तु सांप्रतम, मैं तो जैसे ही वृंदावन में आई हूँ तो वृंदावन में तो मैं युवती हो गई। तब नारद जी कहते हैं कि ये तो वृंदावन से संयोगा, वृंदावन के संयोग से पुनरस्तम तरुणी नवा, तुम नई युवती बन गई हो। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आप यहाँ गलियों में घूमेंगे ना, राधा राधा मुंह से नहीं निकलेगा, और वहां वृंदावन की गली में जाओगे ऑटोमेटिक मुंह से निकलेगा राधे 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 राधे। कोई भी बोलेगा तो, रिक्शा वाला बोलेगा तो वो भी कहेंगे राधे कहीं चलना है क्या, बैठना है क्या रिक्शा में, वो यही कहेगा राधे 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 राधे। सबके मुंह से क्या निकलता है वहां? राधे राधे। यहाँ भी गली थी, अभी हम गए, हमने कलश यात्रा में भी राधे राधे नहीं कहा। तो ये जगह का महत्व होता है। वहां वो जगह किसकी है? किसने विनय की थी? वहां भगवान कृष्ण की कहीं जन्म स्थली है और कहीं कर्म स्थली है, इसलिए उस जगह का क्या है? महत्व। वो भक्ति को ही जागृत नहीं करती, हम जाएंगे तो हमारे मन में भी क्या हो जाएगी? भक्ति पैदा हो जाएगी। तो धन्यम वृंदावनम तेन सब भक्ति नृत्यति यत्र च, वहां तो भक्ति क्या कर रही है? नाच रही। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति देवी को ये उम्मीद थी कि अब नारद जी आ गए हैं तो शायद मेरे दोनों पुत्र पुनः चेतन अवस्था में आ जाएं, क्योंकि संत जो होते हैं वो दूसरे का दुख नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय बिल्कुल मक्खन के समान। हमारी रामायण में भी कहा है, सुनो मुनि संतन के गुण कहाऊं, सुनो मुनि संतन के गुण कहाऊं, जिन दे मैं उनके वश रहा हूं, जिन दे मैं उनके वश रहा। सुनो मुनि संतन के गुण कहाऊं, जिन दे मैं उनके वश, मैं उनके वश में रहता हूँ। किनके? भक्तों के वश में रहता हूँ। एक बार की बात है, एक भगत था, बहुत बहुत अच्छा भगत था भगवान का। तो एक लिस्ट भगवान ने भेजी कि वो लिस्ट क्या थी। उसमें भगवान ने कहा कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में उनके नाम है जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। तो जो अधिक भक्ति करता होगा तो उसके मन में तो ये आएगा ना कि शायद मेरा नाम तो पाएगा, जरूर पाएगा इसमें। तो उसके मन में ये चल रहा था कि ये जो लिस्ट है इसमें मेरा नाम होगा। तो उसने लिस्ट उठाई और देखा, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं था। तो उसको तकलीफ तो हुई। अब आपका कोई, आप किसी को ज्यादा चाहते हैं और वो कहीं आपका नाम ही ना ले तो आपको क्या होगा? लगेगा कि इसने तो मेरा नाम ही नहीं लिया, मैं इसके लिए कितना कर रहा हूं। एक लिस्ट और भेजी भगवान। अब भगवान ने कहा कि ये लिस्ट किसकी है? ये लिस्ट उसकी है जिनको मैं चाहता हूं। ये तो होता ही है, किसी को भगवान चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो जब वो लिस्ट उठाकर देखी तो उस लिस्ट में सबसे पहले उसी का नाम था। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो यही बात कहिए, सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिन दे मैं उनके वश में, मैं उनके वश में रहता हूं। तो नारद जी का जो हृदय है नवनीत के समान, और भक्ति देवी को ये उम्मीद है कि मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र आज क्या हो जाएंगे? जीवित अवश्य हो जाएंगे, पुनः चेतन अवस्था में आ जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं भक्ति को, वृथा खेदयसि बाले अहो चिंता तुरागतम। हे बाले, हे भक्ति, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। वृथा चिंता तुरागतम, तू इतनी चिंतित क्यों है? श्री कृष्ण चरणाम्बोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर, स्मर दुखम विनश्यति, स्मर दुखम गमिष्यति, तेरे सारे दुख क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। तू भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर। द्रौपदी के भी जब विपदा आई थी द्रौपदी में, तो द्रौपदी ने भी किसको याद किया था? भगवान श्री कृष्ण को याद किया था। और उसके ऊपर तो इतनी बड़ी विपत्ता थी, उसका तो चीरहरण हो रहा था, उसमें भी भगवान ने उनकी लाज रखी। तो द्रौपदी क्या कहती है भगवान को? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, बिन काज, उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था?
थोड़ा बहुत दुख दे कोई बात नहीं। महा दुखदाई कर पकरत मेरो चीर लाज नहीं आई। कर पकरत मेरो चीर लाज नहीं आई बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुख हरो मारी नाथ शरण तेरी। उनको ये पता था मेरी चलने वाली तो है नहीं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं और मैं देख सकूंगा नहीं, क्योंकि वो यमराज के अवतार नहीं कह सकते, उनको कोई श्राप मिला था, ये विदुर जी के रूप में जन्म हुआ था। तो द्रौपदी क्या कहती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया। Please subscribe, like, share.